बुर्के को लेकर क्या कह गए नेताजी। स्विट्जरलैंड में महिलाओं के बुर्के पर लगा जनता की मांग पर बैन, पब्लिक प्लेस में बुर्का पहनने पर लगा जुर्माना। अगर भारत में बुर्के पर पाबंदी लगती है, इसी को लेकर मुस्लिम नेता का क्या कहना है। स्विट्जरलैंड में हिजाब को लेकर जनता ने विरोध किया तो वहाँ पर जो है हिजाब पर बैन लग गया है। अगर ऐसा भारत में होता है तो क्या सोच है आप? देखिए, एक ये बहुत अजीब सी बात है कि लोग बड़े आराम से ये कह देते हैं कि फला देश में ऐसा हो रहा है तो हमारे देश में ऐसा हो जाएगा। भाई, हर जगह की करेंसी अलग है, कानून अलग है, नियम अलग है, यहाँ वो कैसे हो जाएगा। अभी हम एक इंटरव्यू सुन रहे थे तो उसमें एक हमें वहाँ नहीं जाने दिया जा रहा मक्का मदीने, तो फिर हम कुंभ के मेले में दुकानें क्यों लगाने देंगे। भाई, वहाँ का कानून वो दूसरा मुल्क है, वहाँ से हमें क्या मतलब है। यहाँ हमारे हिंदुस्तान में जो हमारे हक और हुकूक है, यहाँ पर सबको अपने धर्म की आज़ादी है, अपने पहनावे की, ओढ़ने की, खाने की, पीने की, उस पर कौन प्रतिबंध लगा सकता है। दूसरे मुल्क में बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हमारे मुल्क में नहीं है, तो हमें दूसरे मुल्क से मतलब क्या है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम हिंदुस्तान के कानून को मानेंगे और ये हमारा फ़र्ज़ है। और हमारे अगर ऐसे किसी शरीयती मुदाखलत की गई शरीयती मामलात में बात आती है कि वहाँ पर जिस तरीके से महिलाओं के पर्दे पर बैन लगा है, उसी तरीके से अगर यहाँ पर भी लग जाता है तो क्या सोच है आपकी? वहाँ सुअर खाया जाता है, वहाँ गाय खाई जाती है, हम वहाँ की हिरस कैसे कर सकते हैं? क्या हिंदू भाई वहाँ की गाय खाने को यहाँ पर राइज कर सकते हैं? वो कह सकते हैं कि गाय खाओ, वहाँ से हमें क्या मतलब है। वो हमारे मुल्क की तहजीब है, हमारे मुल्क के कानून है, हमारे मुल्क के नियम है, हम उसे मानेंगे, उसे फॉलो करेंगे। गाय के जो बलिदान रखते हैं तो लोगों को मार दिया जाता है, यदि समाज को, अगर इसमें क्या चाहते हैं तो कानून बने? हाँ, देखिए, इसमें कानून बनना भी बहुत ज़रूरी है। और एक बात यह है कि कानून बनाने वाले कौन हैं और कानून को चलाने वाले कौन हैं। आज तो मुसलमान के नाम से सिर्फ बहाना ढूंढा जा रहा है, वरना कानून भी क्या है। जो आपके और हमारे ज़माने में हर मस्जिद में कुएं थे, मुरादाबाद की आप कोई मस्जिद ऐसी नहीं बता सकते। आज कुओं के नाम पे ही मुसलमानों को जो है वो आतंकवादी ठहरा रहे हैं, कब्जा करने वाले ठहरा रहे हैं। इसी तरीके से गाय के नाम पे आज से नहीं, बहुत पहले से अवैध वसूली भी होती है। वो लोग खुद ही गाय कटवाते भी हैं और खुद ही पकड़वाते भी हैं जब उन्हें पैसे नहीं मिलते। तो ये सिर्फ उनका बिजनेस है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और मुसलमानों को बलि का बकरा बनाया जाता, मुसलमानों को गाय की आड़ में काटा जाता है। कोई मुसलमान गाय को काटने को या खाने के लिए बहस नहीं करता या जिद नहीं करता, वो नहीं काटता। ज़बरदस्ती मुसलमानों को फंसाया जाता है। और यहाँ तक कि अब तो मुसलमानों की इबादत गाहों को भी क्या किसी मस्जिद के नीचे मूर्ति हो सकती है? क्या किसी मंदिर के ऊपर कोई मस्जिद बनाई जा सकती है? लेकिन मुसलमानों पे ये चीज़ें थोपी जा रही हैं कि इन्होंने हमारी औरतों को ज़बरदस्ती रेप कर दिया। इन्होंने जो है लोगों की गुंडों की टोलियाँ फिर रही हैं कि तू अपनी दुकान पे नाम लिख, तू अपना ये कर। भाई, ये हमारा मुल्क है, हमारे बाप दादा ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। एक बात मैं यहाँ कह दूँ कि बहुत आसानी से कह देते हैं कि तुम्हारा पाकिस्तान मिल गया। पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद उस्मान ब्रिगेडियर ने जब पाकिस्तानी कबायली नौशेरा में घुस आए थे तो उस मर्द मुजाहिद ने कसम खाई थी कि मैं जब तक चारपाई पे नहीं सोऊंगा, जब तक इन्हें नहीं निकाल दूंगा। और जब उन्होंने उनको सबको खदेड़ दिया था, पाकिस्तानी कबाइलों को और नौशेरा को आज़ाद करा लिया था, तो लोग अपने घरों से इतनी चारपाई ले आए थे कि मैदान भर गया था पूरा। ऐसी मिसाल मुसलमानों की हो सकती है इस मुल्क के लिए कुर्बानी देने की। किसी